गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी कांस्टेबल के लिए मैथ का सेशन प्रॉपर वे से हमारे द्वारा लिया जा रहा है, जिसमें मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रहते हैं और जो मोस्ट रिपीटेड अदर एग्जाम में क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो रहते हैं। आज का जो सेशन, पहले नंबर सिस्टम जिसने नहीं पढ़ा है, नंबर सिस्टम के जो सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में करवाए गए वो सारे देखिएगा। आज जो करवाने वाले हैं तो परसेंटेज का स्कोर ये रहता है, परसेंटेज का ये कह सकते हो जो मेथड्स हैं। तो परसेंटेज कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई स्पेसिफिक फार्मूला यूज नहीं होगा। परसेंटेज समझ लो मैथ का कॉम्बिनेशन है। आप जैसे सोच सकते हो किसी क्वेश्चन को, वैसे आपको टैकल करना है। ठीक है, मेरा भी क्या रहता है, जैसे हम अगर किसी एक टाइप के क्वेश्चन आपको करवाएंगे तो पूरा वही टाइप करवाएंगे और आपको फायदा भी उसी चीज में करने में है कि अगर कोई टाइप आपको करवाया जा रहा है तो एक टाइप के क्वेश्चन अगर आप 10, 15, 20 कर ले रहे हो तो वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। उस तरीके का क्वेश्चन आपका फ्यूचर में आएगा, अगर टेस्ट सीरीज में आएगा, एग्जाम्स में आएगा तो आप कर लोगे। इस वजह से एक तरीके के क्वेश्चन अगर आपको मिल जाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात रहती है। तो इस वजह से आज का जो सेशन है परसेंटेज पे बेस्ड है। आपको एक तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, एक तरीके। कल का जो सेशन होगा उसमें और भी बेहतर क्वेश्चन होंगे, दूसरे तरीके के क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, परसेंटेज का जो हमारा ये टाइप स्टार्ट करेंगे तो ये इसी टाइप के आपके 10-15 क्वेश्चन जो होंगे इसी टाइप के करवाएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई। ठीक है, और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। एक महामारी मतलब कोई डिसीज के कारण 5% उस जनसंख्या का 5% महामारी में खत्म हो गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या जो मतलब बची हुई है, जो अभी है तो कितनी है, 15,200 है। 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। ये कह रहा है कि हमारा जब युद्ध नहीं हुआ था उसके पूर्व कितनी जनसंख्या थी। तो आप एक चीज ये बताओ, देखो युद्ध के पूर्व तो हमारे 20% लोग मारे गए थे, 20%, 5% हमारे महामारी में मारे गए थे। ठीक है, तो 5% और 20% तो हमारी खत्म हो गई जनसंख्या। उसके बाद हमारी ये जनसंख्या बची थी 15,200। तो ये तो आप पहले मन में आना चाहिए कि हमारी जो जनसंख्या पहले थी तो 15,200 से तो ज्यादा होगी। 15,200 से तो ज्यादा ऑप्शन भी है। कभी कभी ऐसा नहीं, कभी कभी एग्जामिनर आपकी भावनाओं से भी खेलता है। कभी कभी वो जो आंसर एग्जैक्ट होगा तो वो 15,200 से ऊपर ही रखेगा, बाकी सब 15,000 से नीचे रखेगा। आप कैलकुलेट करते रहो, आपको माइंड में ये चीजें सब चीजें पता रहेंगी तो आप कभी कभी आंसर देख, आपको ये चीज याद रखना। कभी टेस्ट लगाओगे एक आध क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो मैंने बात बोली है कि ये आपको अनुमान होना चाहिए कि आंसर 15,200 से ऊपर ही आएगा, क्योंकि ये 20% और 5% लेस करने के बाद में जो जनसंख्या बची है वो है ये। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है, कैसे करोगे ये कि हमने लेट कर लिया कि स्टार्टिंग में जनसंख्या हमारी x थी। ठीक है, x थी। 20% जनसंख्या हमारी युद्ध के कारण मृत हो गई। युद्ध के कारण ये x मतलब कब की है, युद्ध से पूर्व जनसंख्या x थी हमारी। 20% जनसंख्या हमारी युद्ध में मारी गई तो बच कितनी गई, 80% बच गई। 80% बच गई। ठीक है, 5% हमारी जनसंख्या एक महामारी में मर गई। इसकी जो बची हुई जनसंख्या थी, जो 20% मरने के बाद युद्ध में जो जनसंख्या बची थी उसकी 5% हमारी महामारी में खत्म हो गई। ठीक है, तो 5% खत्म होगी तो 95% बच जाएगी। इतनी चीज समझ में आई है। ये अब की है जनसंख्या। ये पूरी जनसंख्या है, ये प्रेजेंट की जनसंख्या है
और प्रेजेंट की जनसंख्या है कितनी, ये देखो है 15,200, 15,200 है। तो अब x का मान निकालना कोई बहुत बड़ा टास्क थोड़ी रह गया। अब x का मान आप आसानी से निकाल दोगे। देखो 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, 5 से काटोगे, 5 से कम 5, 4 बचेगा, तो 5 9 45 और 5 दूनी 10, 2 चक्कू 8, ठीक है, 2 चक्कू 8। अब देखो 4 से काट लो, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 बचेगा, 4 8 32, तो ये 3800 हो जाएगा। अब देखो 19 एकम 19, 19 दूना 38, 200। अब देखो बचा कितना, खाली ये बचा अपना 100 बचा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, 2 0 ये और 2 0 ये, तो कितना हो जाएगा 20,000 जनसंख्या थी। कब, युद्ध से पूर्व। पहले हमारी जनसंख्या कितनी थी, 20,000 थी। 20,000 कौन से ऑप्शन में है आपके, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन आपको वैसे ही मिलेगा, क्योंकि हमने बोला है कि एक तरीके का क्वेश्चन आप अगर 10 12 15 कर लेते हो तो वो टाइप का आपको रट जाता है, याद हो जाता है कि कैसे करना, सारी चीजें आप समझ लेते हो। देखो लिखा है पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई, और दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी हुई, 10% की कमी हुई। दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या कितनी, 4,73,220 थी। 2 वर्ष के अंत में मतलब 10% बढ़ी, फिर 10% घटी, उसके बाद में जो जनसंख्या बची है 4,73,220 है। तो पहले वर्ष के आरंभ में, सेम क्वेश्चन है पहले जैसा ही, पहले वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी, आप देखो इसमें कुछ लोग तो सक्सेसिव पे जाएंगे, कुछ लोग सक्सेस, वो सब नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपने मन में ऐसे मान लेना है, जैसे हम यहाँ लिखते हैं लेट, आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, मानना है कि हमने जो पहले वर्ष के पहले आरंभ में जो जनसंख्या थी हमने x मान ली। फिर क्या हुआ हमारा, फिर हुआ 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई, 100 पर 10% की वृद्धि हुई तो 110 हो जाएगी बाई 100 इंटू, फिर क्या हुआ, फिर हुआ भाई दूसरे वर्ष में हमको क्या हुआ 10% की कमी आई, इस पे 10% की कमी आई, तो 10% की कमी आई तो 100 पर 10 की कमी आएगी तो 90% बचेगा, 90 बचेगा। दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या ये थी। अब ये देखो दोनों शहरों का पूरा हो गया, जो पूरा हो गया तो इसके बराबर ये जनसंख्या जो बची है वो अब बची है कितनी, 4,73,220। इसमें कोई तो डाउट है नहीं। अब देखो इसको काट पीट लेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। सेम x का मान निकालना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। देखो ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 100 कट गए। अब देखो 11 से उसको काट सकते हैं, मुझे लग रहा है कट भी जाएगा। देखो 11 चक्कू 44, 3 बचेगा, 11 तिया 33, ठीक है। 11 0 बढ़ाएंगे, 11 दूनी 22 और 0, ये 11 कट गया पूरी तरीके से, ठीक है। अब देखो 9 को कटेगा कि नहीं कटेगा, 9 चौकू 36, 9 बचे 45 ज्यादा हो जाएगा, 9 चौकू 36, ठीक है। 7 बचेगा 70 हो जाएगा, 9 7 63, 7 बचेगा, 9 8 72, 9 कट गया, कितना हो जाएगा, ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4780 और ये 20, कितना हो जाएगा 4,78,000। 4,78,000 कहां पे है, 4,78,000 आया आपका ऑप्शन सी में। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 4,78,000, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है,
तो आरंभ, तो पहले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी। अब देखो, अगर प्रतिवर्ष अगर 10% की वृद्धि होती है तो अभी वर्तमान में अगर जनसंख्या इतनी है तो अगले वर्ष कितनी होगी ये बताना है आपको। देखो, अब मान लो अभी ये इतनी है, अभी तो हमको पता है 20,000 है, 20,000 है, और 10% बढ़ेगी तो अगले वर्ष कितनी हो जाएगी। अगले वर्ष पूछा है, अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो भाई हमको पता है कि 10% की वृद्धि हो रही, 100 पर 10 की वृद्धि होगी तो 110/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 11 दूनी 22, 2 0 ये है, 1 0 ये है, 3, कितनी हो जाएगी 22,000 हो जाएगी। 22,000 ऑप्शन आपके बी में है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन आसान है, पढ़ने में कोई आप गलती ना करिएगा, पढ़िए पूरी तरीके से, विधिवत पढ़िएगा। क्वेश्चन है एक जीवाणु मतलब बैक्टीरिया की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। मतलब एक बैक्टीरिया का ग्रुप है जो 10 मिनट में 6% बढ़ा, पहले 6% में, फिर अगले 10% में फिर 10% बढ़ा, फिर अगले 10 मिनट में फिर 6% बढ़ा, फिर 6% बढ़ा। ठीक है, तो कह रहा है 20 मिनट के पश्चात, ये दोनों 20 मिनट हो गया भाई, 20 मिनट हो गया, 20 मिनट के पश्चात उनकी आबादी में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है। अब इसकी कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी ये आपको बताना है। जब कभी आपको ऐसा कमी या ज्यादा कहा जाए तो आपको एक चीज याद रखना, सक्सेसिव आंख बंद करके लगाना है इसमें। देखो, अगर मान लो पहले बढ़ता है फिर घटता है, अगर मान लो x बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, तब आपको क्या करना है, निकालना है x प्लस y प्लस XY/100 और प्रतिशत, ये लिखना है आपको। अगर करना क्या है, अगर भाई इसमें एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, तब क्या करना है, जिस हिसाब से घटे बढ़े उस हिसाब से आपको लिखना है। मान लो x बढ़ रहा है, x प्रतिशत जो है ये बढ़ रहा है, बट दूसरा जो y प्रतिशत है ये घट रहा है। सेम जो घट रहा है उसको हम माइनस से इंडिकेट करेंगे, तो क्या करेंगे, x जो बढ़ रहा है तो प्लस से लिख दिए, y जो हमारा है घट रहा है तो इसको क्या करेंगे, माइनस से लिख देंगे। फिर क्या है, x देखो प्लस में था, ठीक है, गुणे माइनस में y था, बाई 100 प्रतिशत। अब देखो इसको अगर सही से लिखेंगे तो x माइनस वाई, ये देखो माइनस अंदर लगा था, माइनस हो गया, फिर ये देखो प्लस था, ये माइनस आ जाएगा, XY/100। आप ये स्टेटमेंट नहीं याद रखना, आप ये याद रखना, अगर कोई एक माइनस है तो ये दोनों चिन्ह माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप करोगे क्या, पहले 10 मिनट में 6% बढ़ रहा है, अगले 10 मिनट में 10% बढ़ रहा, अगले 10 मिनट में 10% बढ़ रहा, तो इनमें सक्सेसिव आराम से लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, देखो पहले 10 मिनट में 6% बढ़ा, प्लस, सिंपल सी बात है प्लस आएगा क्योंकि दोनों में बढ़ ही रहा है। अगले 10 मिनट में 10% बढ़ रहा, 10% बढ़ रहा, प्लस XY होगा, मतलब 6 इंटू 10 बटे 100 यहां पे आपका प्रतिशत होगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस ये 60 होगा ना, ये हो जाएगा 60, नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट पीछे से दो अंक के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, ये 60, अगर जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 16.60 प्रतिशत। 16.60 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी 20 मिनट में बैक्टीरियाज की। जो 6% पहले 10 मिनट में बढ़ रहे थे, अगले 10 मिनट में 10% बढ़ रहे थे, ओवरऑल उनकी बढ़ोतरी कितनी होगी,
16.60%। आपके कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन आपके सी में दिया गया है। ये ऑप्शन आपका बी है और ये सी है, ये सी है आपका ऑप्शन 16.6 करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है। वो 500 हो तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। औसत वृद्धि कितनी होगी प्रतिवर्ष? देखो कितनी होगी, ये कितना है आपका 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है, 500 हो जाती है। तो देखो पहले प्रतिशत वृद्धि निकालो, फिर औसत वृद्धि निकालना। ठीक है, तो निकालो कितना, इसमें प्रतिशत वृद्धि के कैसे निकालोगे? इसका डिफरेंस और कितने से बढ़ी है, इसका डिफरेंस और कितने से बढ़ी है, तो इनका डिफरेंस निकालो कितना हो जाएगा। इसका डिवाइड, इसको करो सब्सट्रैक्ट, 0 0, ये 2 0, ये 5, ये कितना आ जाएगा 12 से 5 जाएगा तो 7 आएगा, ये 5 15 7 जाएगा 8, तो 87,500 87,500 इसका डिफरेंस हुआ। 87,500 डिफरेंस कितने से बढ़ी है? बढ़ी कितने से है आपकी? 1,75,000 से, 1,75,000 से बढ़ी है। प्रतिशत लगाना है तो 100। ठीक है, तो देखो 2 और 1 3, 3 0 कैंसिल। अब देखो 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 बचेगा, 5 बचे 25। अब देखो 5 से काटो इसको, फिर 5 7 35, 5 1 5, 3 बचेगा तो कितना जाएगा 5 7 35, 2 बचेगा, 5 बचे 25। 7 से काटोगे, 7 से काटोगे तो नहीं कटेगा, तो कितना आएगा आपका? ये कितना आएगा 2 पंचे 10, 2 7 14, 1 15, 2 1 कम 2 1 3 बटे 7, 7 बचे 35, ये है 50%। बट ये पूरा है, ये 50% जो आया है ये 5 साल का है। तो उसने एक जगह ये बोला है प्रतिवर्ष, इसको नहीं भूल जाना, नहीं तो आंसर ढूंढते रहोगे। प्रतिवर्ष ये 50% जो आया है ये आपका पूरे 5 साल का है, पूरे 5 साल के दौरान, ये देखो 5 साल में। बट उसने पूछा है प्रतिवर्ष कितना बढ़ता होगा, तो प्रतिवर्ष अगर औसत निकालना है तो हम 5 से कर देंगे इसको डिवाइड, कितना जाएगा 10%। जो प्रतिवर्ष उसकी बढ़ोतरी हो रही है तो कितनी हो रही? 10% से हो रही है, 10% से हो रही है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है और वर्तमान में इसकी जनसंख्या, अभी जो जनसंख्या है 1,000 है और 10% बढ़ रही है, तो कितने वर्षों में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी? कितने वर्षों में 1331 हो जाएगी? तो आप एक चीज ये देखो, ये आप जब पढ़ोगे, क्या आप जब सीआई पढ़ोगे ना, सीआई पढ़ोगे तो उसमें ये चीज, उससे आप रिलेट इसको कर पाओगे कि हमारा मूलधन 1,000 दिया है और हमको 1331 बनाने हैं, तो कितना समय लगेगा? जब रेट हमको 10% दिया गया है तो आप क्या करते थे आप हमको जो निकालना है, जो हमारा जितनी धनराशि हो जाती थी उतनी, और जितनी दी है, ठीक है,
जितनी दी है उसका क्या करते हो, पता चल जाता है उसमें करना क्या है। तो इसमें करना क्या है, ये करना है आपका क्यूब, रूट क्यूब करना है। तो देखो ये 11 का हो जाता है, ये 10 का हो जाता है, मतलब 10 की राशि देखो 11 बन जा रही है कब, जब 10% की बढ़ोतरी होगी तभी। बिल्कुल ऐसे भी कह सकते हो 10 की राशि 11 कब होगी, जब 10% की बढ़ोतरी होगी। तो इसके मतलब कि ये 3 जो वर्षों की संख्या आएगी तो कितनी आएगी, 3 आएगी। वर्षों की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। सेटिस्फाई हो गया पूरा आंसर आपका कि आंसर 3 आएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना, एक लुधियाना शहर की क्या है, लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या अभी की जनसंख्या 8,47,000 है, तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको पढ़ने में भी लग रहा होगा आसान। कहो कैसे, देखो अभी प्रेजेंट की जनसंख्या कितनी है, 84,700। अभी ये इतनी जनसंख्या है। 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी होगी, जब प्रति वर्ष हमारी भैया 20% बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है। सिंपल है, 20% बढ़ रही, 100 पर 20 बढ़ रही, तो 120/100 और 120/100 दोनों साल मैंने बढ़ा दिया, दोनों साल मैंने बढ़ा दिया। अब देखो 3 जीरो ये है, 4 जीरो ये है, 1 जीरो ये कट गया। ठीक है, अब देखो ये कितना 847 इंटू 12 बराबर 144, जीरो लास्ट में रहेगा 1, तो जीरो लास्ट में रहेगा 1, आंसर होगा आपका डी। ठीक है, जो बहुत मतलब अपने आप को काबिल समझ रहा है, बहुत तेज समझ रहा है, भैया कैलकुलेशन नहीं करना है खूब, आपको लग गया कि 1 जीरो आएगा और 7 चक्कू 28 लग गया कि 8 जीरो लास्ट में होगा, आपको कुछ करना नहीं, पहले आंसरों पे नजर रखनी है, आंसरों पे नजर रखनी है। देखो 8 तो है, जीरो नहीं है, 8 तो है, जीरो नहीं है, 8 जीरो इसी में आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर जिसको कैलकुलेशन करना है, टाइम एक्सपेंड करना है, तो आप कर सकते हो कैलकुलेशन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि एक कस्बे में 5% की जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। सिंपल सी बात है, जहां पर कोई महामारी टाइप में आएगी तो लोग पलायन तो करेंगे, तो 8% घबराकर छोड़ गए। ठीक है, यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी प्रेजेंट में कितनी है, यह है आपकी 88,274 है, तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी थी। ये पहले वाला क्वेश्चन है जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, सेम क्वेश्चन है। देखो हमने मान लिया स्टार्टिंग में कस्बे की जनसंख्या x थी, क्योंकि उसने ये बोला है कि यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी प्रेजेंट में कितनी है, 88,274 है, तो इसके मतलब पहले वाली जनसंख्या हमसे पूछ रहा है। देखो लिखा है स्टार्टिंग में, शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, शुरुआत में कितनी थी ये पूछ रहा है। देखो हमने मान लिया शुरुआत में x थी, 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो गई, तो 95% बच गई, 95% बच गई, और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर चली गई, 8% घबराकर चली जाए मतलब 92% बच जाएगी। कितनी बच जाएगी, 92% बच जाएगी। बची जनसंख्या टोटल है कितनी, 88,274। ठीक है, अब कैलकुलेशन करने को रह गया, आप x का मान निकाल दोगे। देखो इसमें काटन पेटी खूब अच्छे से करनी पड़ेगी। देखो 5 एकम 5, 5 नवा 45, 5 दूनी 10, 2 दहम 20,
और 2 चक्कू 8, 2 छंग 12। ठीक है, अब देखो 19 से काटोगे, 19 से काटोगे या 2 से काट लो पहले। देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 सती 14, 2 सती 14। ठीक है, अब देखो 23 से काटो या 19 से काटो, किसी से एक से तो काटना पड़ेगा आपको। 23 दूना 46 होता है, 19 दूना 38 होता है, 19 से कर सकते हो आप। देखो 19 से काटोगे, 19 दूना 38, 19 दूना 38, कितना बचेगा? 4 और 2 6, तो कितना हो जाएगा ये 61 हुआ। तो 19 तिया 57, 19 तिया 57, कितना बचेगा? 4 बचेगा, 4 बचेगा, इधर 4 बचा, कितना आया? ये कितना आया? 3, 43। तो 19 दूना फिर 38, फिर 38 हुआ, तो कितना बचेगा? 3, ये 2 5, 5 बचेगा, और ये कितना है? 7, 19 तिया 57, 19 से कट गया, कितना आया? 23 आया। अब देखो ये 23 है, 23 एक कम 23, 23 एक कम 23 और 23 एक कम 23। ठीक है, 101 बार में पूरा कट जाएगा। अब करना क्या है? x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। x देखो 1 0 ये और 3 0 2 0 ये, 101 के पीछे कितना आएगा? 101 के पीछे 1 0 ये आएगा, 2 0 ये आ जाएंगे। ये जनसंख्या हमारी थी स्टार्टिंग में, जब हमारे 5% कस्बे में नहीं खत्म हुए थे तब, या फिर कह सकते हो 8% जब पलायन नहीं हुए थे तब। तो कितनी है? 101,000। कहां पर है? आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर कितनी? 22,500 हो जाती है, तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना प्रतिशत वृद्धि? सभी निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। कितनी? कैसे? 18,000 से बढ़कर कितनी हो जा रही है? 22,500 हो जा रही है। तो कितनी बढ़ी है और कितने पर बढ़ी है? कितनी बढ़ी है? तो 18,450, 4500 बढ़ी है, कितने पर? 18,000 पर, इंटू 100। 2 0 ये कटे, 2 0 ये, 1 0 ये, 1 0 ये कटा। अब कितने कैसे काटोगे? 9 से काट लो, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 9 पचे 45। ठीक है, तो कितना? 2 25, 25% की बढ़ोतरी हुई। 25% कहाँ है? आपका ऑप्शन ए में है, 25% की बढ़ोतरी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शहर की आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान अभी की आबादी कितनी है? 1,85,220 है, तो 1 साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी? ये निकालना है कि 1 साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी। तो देखो हमको क्या दे दिया है? वर्तमान में अभी कितनी दे दी गई है? 1,85,220 है। 1 साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी? 1 साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी? जब वो क्या करता है? जब वो शहर में 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, जब 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, तो इसके मतलब ये जो आई है, ये जो आबादी है 5% बढ़ के ही है, 5% बढ़ के ही है। तो मतलब ये कह सकते हो 105% की वैल्यू हमको कितनी दी है? 18522 और 0। ठीक है, हमको निकालनी कितनी? 1 साल पहले की ही निकालनी है, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू मतलब पहले 1 की निकाल लो। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18522 डिवाइड बाई 105। ठीक है, अब 100 की निकालोगे तो यहाँ पे 100 कर दोगे, यहाँ पर फिर 100 कर दोगे। ठीक है,
अब देखो काटोगे, कैसे काटोगे, 5 से काट लो, 5 से काटोगे कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5। देखो 5 तिया 15, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 5 यहां ये 5 चक्कू 20 और 5 चक्कू 20, ठीक है। अब कितना, 7 से काटोगे, 7 चक्कू 7 बचे 35, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 64 हो जाएगा, 7 नवा 63 और 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, तिछाक 18, 3 चक्कू 12, 3 से कट गया। तो ये देखो ये 2 जीरो है, तो 2 जीरो इसके पीछे लगा दो। कितनी हो जाएगी जनसंख्या, 176400, 176400। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 176400, 176400, ठीक है। आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन मैथ पढ़ रहे हो तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 8000 है, अभी मतलब अभी एक शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या कितनी हो जाती है, 8680 हो जाती है। तो शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से इसमें बहुत सारे नियम अलग अलग लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज लगाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। आप देखो पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ रही है, 8% बढ़ रही है, महिलाओं की कितनी बढ़ रही है, 12% बढ़ रही है। अगर हमको कुल जनसंख्या पता चल जाए, कितने प्रतिशत बढ़ रही है, तो हम अपना एलिगेशन लगा देंगे। तो कुल प्रतिशत कितनी बढ़ी है उसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो स्टार्टिंग में कितनी थी, स्टार्टिंग में थी हमारी 8000 है, बढ़ के हुई कितनी है, 8680, ठीक है। तो हम कुल कितना बढ़ोतरी हुआ वो निकाल सकते हैं। कितना, 680 बढ़ा कितने पर 8000 पर, इंटू 100। देखो 3, 2 और 1 3, देखो 8 8 64, 4 बचेगा, पॉइंट लगाया, 8 पन 40। मतलब क्या कहने का मतलब है, 8.5% ओवरऑल बढ़ोतरी है, 8.5% पूरी बढ़ोतरी है, जिसमें हमारे पुरुषों में बढ़ोतरी 8% है और महिलाओं में 12% है। अब देखो, अब इसमें एलिगेशन बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, देखो ये मेल है और ये फीमेल है। मेल में कितनी, 8%, फीमेल में कितनी, 12%, ओवरऑल कितनी, 8.5%। अब देखो 12 से 8.5 जाएगा, 8.5 जाएगा तो 1.5 हो तो 3.5, फिर इधर से जाएगा, देखो ये इधर से जाएगा, फिर 8.5 से 8 जाएगा तो 0.5। देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट हटा, 5 एकम 5 और 7 35, कितना आया, 7:1 अनुपात आया है। क्या, किससे, मेल और फीमेल में। मेल और फीमेल में कितना, 7:1 का रेशियो आया है। अब देखो ये टोटल रेशियो कितने के बराबर है, 8, 7 और 1 8, कितनी जनसंख्या के बराबर है, 8000 के बराबर है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि नई वाली जनसंख्या के बराबर हमारा नहीं, ये पुरानी वाली के है। और पुरानी वाली पूछ भी रहा है महिलाओं की जनसंख्या, ये तो बढ़ोतरी होने के बाद हमने इसके अंदर कैलकुलेट कर लिया है उसको। 8% कितना, 80,000 के बराबर है, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 1000 के बराबर आ जाएगा।
हमको महिलाएं ही पूछी हैं, पूछा है महिलाओं की संख्या पूछा है, महिलाएं है कितनी, एक के बराबर ही है, तो हमारी महिलाएं हो कितनी जाएंगी, 1000। अगर पूछता पुरुष कितने हैं तो कितना लिख देते हैं, 7000। टोटल कितने हो गए, 8000 हो गए। आंसर कितना हो जाएगा आपका 1000। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2008 में एक कॉलोनी की 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या कितनी है, 54,000 हो गई है, 54,000 हो गई है, जो 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात करें। देखो सिंपल बात यह है, इसको 2018 में कितनी है, 54,000 है। क्या कह रहा है, 2 साल पूर्व ज्ञात करनी है, 2 साल पूर्व ज्ञात करनी है, मतलब 2016 की ज्ञात करनी है, 2016 की ज्ञात करनी है। जब प्रतिशत वृद्धि कितनी है, 5% है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लगाओगे, इसको लगाओगे आप CI की तरीके से, चक्रवृद्धि ब्याज जैसा लगाओगे कि हम मान लो ये हमारा फाइनल आया है, ये ऐसे इसको सोच सकते हो, ये जो आया है ये है हमारा मिश्र धन, ऐसे कह सकते हो, मिश्र धन है। ठीक है, जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मूलधन को मिलाकर होता है मिश्र धन। अब देखो 5% प्रतिवर्ष के दर से बढ़ रही है, तो देखो 5/100 ये कितना हो जाएगा, 1/20, 1/20 हो जाएगा, ये 1/20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1/20। 2 साल में कह रहा है, 2 साल पूर्व की निकालना है हमको, तो देखो ये 20 से 21 हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो, 2 दूनी 4, ये 40 हो गया, ये कितना हो जाएगा 441। ठीक है, मतलब 441 बराबर हमको ये दे दिया गया 54,000 है, 441 बराबर 54,000 है। अभी का कह रहा है ना कि 54,000 है, कि 2018 में 54,000 है, तो ये जो होता है ये होता है आपका मिश्र धन। ये जो होता है ये वाला, ये होता है मूलधन। इनका डिफरेंस जो होगा वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो होगा CI आपका, इनका डिफरेंस होगा जो वो CI होगा। अब देखो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54,000/441। हमको निकालनी कितनी है, 400 की निकालनी है, 400 की निकालनी है। कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन मुझे लगता है कट तो रहा नहीं है, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा। 441 है, 21 7 47, हाँ पॉइंटों में आंसर आएगा, पॉइंटों में आंसर आएगा। आप कैलकुलेशन करिए, इसका कैसे करोगे, भाग करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। मुझे लगता है जो इसका आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा वो आएगा आंसर बी, 48,980। 48,980 नहीं आएगा, ये 48,989 पॉइंट समथिंग आता है। हमने किया है इसको, हमने किया है, तो इस वजह से हमको पता है कि 48,89 पॉइंट समथिंग आंसर आता है इसका। ठीक है, तो आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बट इसको करना पड़ेगा, आपको एग्जाम में आएगा तो प्रॉपर कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाओगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% की वृद्धि हुई यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 30 लाख है,
30 लाख है वर्तमान, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन है। वर्तमान जनसंख्या दे दी, 3% प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, 3 साल के बाद पूछ रहा है, तो कुछ अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। 30 लाख है ना, 2 3, ये 30 लाख हो गए। अब 3% की वृद्धि हो रही, 3% की वृद्धि हो रही है हर साल, तो 100 पर 3 की वृद्धि 103, 100 पर 3 की वृद्धि 103, 3 साल निकालना है ना, फिर 100 पर 3 की वृद्धि 103। देखो 2 4 6, ये कितना हो जाएगा? 2 4 6, ठीक है। 103 का देखो 3 3 9 3 27 3 81, लास्ट में तो 1 आएगा ही आएगा, तो लास्ट में 1 सब में आ भी रहा है। क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन, 3 × 103 का क्यूब, आंसर निकालो कितना आएगा। 103 का क्यूब करो, फिर आंसर निकालो, फिर 3 से गुणा करके, तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर जो इसका आएगा 103 का मल्टीपल करोगे तो शायद इसका आंसर आता है गुणा करने से 32 78 181, तो आंसर आपका सी आएगा, इसका सी। कैलकुलेशन कर लेना, आंसर कमेंट में बता देना, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। अभी कितनी है? 2,24,375 है, 2,24,375 है अभी। यदि यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ रही है, 4% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष के बाद कितनी होगी? सेम क्वेश्चन वैसे है, 104/100, 104/100, 2 साल का पूछा है तो 2 बार। देखो इसका करने का तरीका 5 × 25, 5 लास्ट में आएगा ही आएगा। कैसा आएगा? देखो 4 × 16, 6 × 5 30, अच्छा नीचे जो जीरो है, नीचे के पहले जीरो हटाओ फिर पता चल जाएगा। देखो 5 से करो, 5 से काटो, 5 × 20, 2 बच जाएगा, 5 × 20 4 बचेगा, तो 5 × 8 40, 3 बचेगा, 5 × 7 35, 2 5 बचे 25, 5 से 5 दूनी 10, फिर 5 से काट लो, 5 × 8 40, 4 बचेगा, 5 × 9 45, 3 बचेगा, तो 5 × 7 35, 5 बचे 25, फिर 5 × 9 20, ठीक है। फिर 5 से कर लो, देखो 5 × 1 5, 3 बचेगा, 5 × 7 35, 4 बचेगा, 5 × 9 45, 5 बचे 25, और 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखो फिर 5 से कर सकते हो, 5 × 1 5 × 3 15, 5 × 3 15, 2 बचेगा, तो 5 बचे 25, 4 बचेगा, 5 × 9 45, और 5 × 4 20। देखो इसको अगर काटोगे 4 से, तो 4 दूनी 8, और 4 × 24, बिल्कुल सही कट गया। इसको भी काट सकते हो, 4 दूनी 8, 4 × 24, ये कट गया। तो ये आया कितना? देखो 359 × 26 × 26। देखो सबके ये फंसेगा तो 4 4 में फंसेगा, क्योंकि लास्ट डिजिट मुझे 4 आएगी। 6 × 36, 6 × 9 54, करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, करना पड़ेगा, क्योंकि 4 ही। देखो ये आंसर नहीं होगा और ये नहीं होगा, आंसर बी होगा या फिर डी होगा, बी होगा या डी होगा। तो देखो 26 का स्क्वायर कितना होता है? 576 गुणे 359, ठीक है। अब कर लो गुणा, छोटी गुणा है, कर सकते हो। 576 359, देखो 9 × 54, 5 बच जाएगा, 963 5 68, 6 बच जाएगा, 9 × 5 45, 45 और 6
45 6 51, 5 6 30, 5 6 30, तो ये तो श्योर है। अब 84 आएगा लास्ट में, आंसर आपका डी होगा, आंसर डी होगा। देखो इसके बाद यहां गुणा लगाओगे तो ये 4 आएगा, ये 8 आएगा, सिंपल है, आंसर आपका डी आएगा। आपको ऑप्शन नजर में रखने हैं, ऑप्शन आपको नजर में रखने हैं अगर जल्दी आंसर निकालना है तो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह 2 क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घटती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? सिंपल सी बात है, आप कैसे करोगे? अभी जब जनसंख्या इतनी है, अभी कितनी है? अभी जनसंख्या है 15,625, 15,625 है। 2 क्रमागत वर्षों में पहले वर्ष में 8% बढ़ी, तो 100 पर 8 की वृद्धि हुई, 100 पर 8 की वृद्धि हुई तो 108%। 12% अगले वर्ष में बढ़ी तो 112, कितनी? 112/100। फिर क्या हुआ? 22% की घट गई, तो 100 में अगर 22% घटेगी तो 78/100। देखो काटो, 5 से काटो, 5 3 15, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, फिर 5 से काट सकते हो, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 चक्कू 20, 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 4 7 28, फिर 5 से काटोगे, 25 से काट लो, 25 25 625 और 25 चक्कू 100, 25 से कम 25 और 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8 और 3 4 8 32, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, नहीं सॉरी, 4 1 कम 4, 4 7 28, कितना आएगा आप बताओ? 27 7 78 करो। देखो 7 7 49, 9 8 72, लास्ट में 2 होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन या तो ये होगा या तो ये होगा। इसका मल्टीप्लाई कर लो, आप कर लो, 7 7 49 पे 9, 7 दूनी 14 और 14 4 18, ठीक है, 78 से कर लो। 8 9 72 के 2, 7 बचेंगे, 8 8 64, 64 और 7, 64 और 7 71 का 1 7 बचेगा, 8 1 कम 8 7 15, 7 9 63, तो देखो कितना जाएगा? 2 और 4 42 होना चाहिए लास्ट में, 42 तो दोनों में, फिर फंस गया, करना पड़ेगा भैया। 7 9 63 के 3 6 बचे गए, 7 8 56, 56 6 62 के 2 6 बच गए, 7 1 कम 7 और 6 11, ये कितना हुआ? ये 7 हुआ, तो इसके मतलब ये नहीं होगा, आंसर आपका बी करेक्ट होगा, क्योंकि ये 742 आ रहा। देखो 742 लास्ट में यही है, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा है? सेशन अच्छा लगा है और क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा है। क्वेश्चन थोड़े टफ लग सकते हैं आपको, बट क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको टफ भी, क्योंकि अगर एग्जाम करेक्ट करना है तो 4-5 क्वेश्चन टफ आते हैं, तो वो अगर करते हो तो नॉर्मलाइजेशन में भी उसका फायदा मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर से मिलते हैं एक अच्छे से सेशन में, अच्छे से टॉपिक यही रहेगा, अच्छे से क्वेश्चनों के साथ में, ठीक है। दोस्तों को अपनी ये क्लास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच।